आर्य सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए कल मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया था, विविधता जिसको बोलते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इस पे ही डिपेंड करता है, डी के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो लाइन खींचते हैं। अभी यहाँ इस पे लिखेंगे d इज इक्वल टू 0 और एक लिखेंगे d इज लेस देन 0 और यहाँ पे लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। अगर d बराबर 0 आता है तो जो रूट्स होगा क्या होगा, अगर d की वैल्यू 0 आया तो जो रूट्स होगा मतलब मूल जो होगा, मूल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा और वास्तविक होगा अभी d इज लेस देन 0 है। d इज अगर लेस देन मतलब d की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं। अब d इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है तो वहां पे जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और विभिन्न होगा चलो इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया तो जो d की वैल्यू आएगा वो अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो जो इसका रूट होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, अगर d की वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अपरिमेय होगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो आप समझ गए होंगे d बराबर 0 है तो रूट्स जो आएगा बराबर और वास्तविक होगा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटा आता है तो उसका जो रूट्स निकल के आएगा काल्पनिक होगा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आया तो रूट्स क्या होगा, वास्तविक होगा और विभिन्न होगा। और इसमें दो कंडीशन भी बनते हैं। कंडीशन पहला क्या है, अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बोलो जिसका वर्गमूल निकालते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू निकल के आया वो परिमेय है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको बोलेंगे इसका रूट्स अपरिमेय है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक।